Hello, my dear students. Welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss another topic that is your tenses. So, आप लोगों ने अब तक जो है आप nouns related आपकी जो है adjective, adverb और verb जो है इससे related आप अपनी YouTube के ऊपर जो है free of cost, completely free of cost क्लास जो है ग्रामर से रिलेटेड आरपीएससी की देख चुके होंगे। एंड इस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ जो है माइकल स्वान से ऑथेंटिक जो सोर्सेस से मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, उन एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए टेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनके 3 काइंड्स होते हैं, फिर आगे इनके 4 सब काइंड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए टेंस जो है वैसे वो जनरली 3 काइंड्स के होते हैं, लेकिन इनके जो एस्पेक्ट्स की बात करें वो कितने हैं, हर एक के जो है नेक्स्ट 4 जो है एस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट जो टेंस है वो क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट जो टेंस है वो आपके प्रेजेंट एक्शन के बारे में बात करता है, यानी आपके वर्तमान काल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट। जो काम आपका, जो एक्शन आपका हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूतकाल, या फिर हम इसको कहते हैं पास्ट टेंस, यानी ये एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, फ्यूचर का मतलब क्या है, आने वाला कल, यानी ये तो है हमारा बीता हुआ कल और इसका मतलब होता है आने वाला कल, यानी इसको हम कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल, ये एक्शन जो है फ्यूचर में होगी, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो है आपको एक बात समझनी है कि प्रेजेंट में आपको जो आपकी परमानेंट एक्शंस होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जो आपकी परमानेंट और जो हैबिचुअल एक्शंस होती हैं उनके लिए। अगर आपसे पूछे कि रियल प्रेजेंट कौन सा है, तो रियल प्रेजेंट होता है जब हम जो है जो काम हमारा अभी भी प्रोग्रेशन में कर रहे हैं, यानी जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, इट मींस वो आपका क्या हो जाएगा, रियल प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का तो मतलब कि वो काम आप रोज करते हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रियल प्रेजेंट माना जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में अभी के बारे में बात करता है, जो काम अभी चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। पास्ट टेंस का मतलब, इसमें जो आपको एडवर्ब्स मिलेंगी वो पास्ट की मिलेंगी। ठीक है, पास्ट का मतलब वो काम जो है आपने यस्टरडे किया है ना, ये एक्शन यस्टरडे हुआ, लास्ट ईयर हुआ है ना, इस तरह की आपको एडवर्ब्स मिलेंगी। और फ्यूचर जो है इसमें आपको एडवर्ब मिलेगी, ये काम टुमारो होगा, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग होगा। इस तरीके से जो है आपको इसमें एडवर्ब्स फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी। ये तो है एक जनरल बात। आपको ये भी पता है कि टेंस का मतलब ही क्या होता है, अगर एक शब्द में मैं कहूं तो टाइम, यानी टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी टेंस जो है वो टाइम को डिनोट करता है, ये काम कब हुआ इसके बारे में, यानी एक्शन जो है, ये एक्शन ये किस टाइम पर हुई उसके बारे में जो है बात करता है टेंस। सो वी कैन से कि टेंस इज इक्वल टू टाइम। यहां पर 3 टाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट मतलब जो अभी आपका चल रहा है उसकी, पास्ट मतलब जो बीत गया है वो वाला कल, और फ्यूचर मतलब जो आपका आने वाला टाइम है, आने वाला जो आपका कल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये तो है सिंपल कि इसके 3 काइंड हो गए। अब इसमें सबके 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, देखिए ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं आगे। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए आगे 4 टाइप है। प्रेजेंट भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट भी इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर भी इंडेफिनिट होता है। ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यानी इनके सेम जो है आगे 4 सब टाइप्स होते हैं। उसमें डिफरेंस क्या है, एक चार्ट के थ्रू उसको समझते हैं। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं यहां पे आपके सामने एक चार्ट बनाने वाली हूं। देखिए आप एक चीज समझेंगे, मैं बॉक्सेस ड्रॉ कर लेती हूं पहले। देखिए यहां पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी है ये, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए इसको हम 3 ऐसे कैटेगरीज में बांट लेते हैं, 1 2 एंड दिस इज योर 3। ठीक है,
फिर इसको आपको पता है कि आगे इसके 4 काइंड्स होते हैं, तो 4 इसके हम बॉक्स बना लेते हैं। ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रही हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये हो गया आपका टेंस का, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा पास्ट। इसके थ्रू आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव और टेंस तो समझ सकते ही हैं। यानी ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। चलिए एक और चीज की बात करते हैं। यहां पे आएगा इनडेफिनिट। इसमें जो कुछ हम लिखेंगे वो इनडेफिनिट के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आएगा पास्ट का इनडेफिनिट, इसमें आएगा फ्यूचर का इनडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, हमने एक 4 बॉक्स बनाने थे, सॉरी, ठीक है। 1 मिनट, इस लाइन को हम लोग क्लीन कर देते हैं। हमें 4 बनाने चाहिए थे। ये तो हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और यहां पे 2 बॉक्स और बनेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा परफेक्ट वाला बॉक्स और ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी आपको अभी मैंने बताया कि वैसे तो क्या होते हैं, टेंस की 3 जो है काइंड्स होती, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक के फिर 4-4 होते हैं। क्या? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम लोग क्या लगाएंगे? प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है हमारा, उसमें क्या होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं पेन चेंज कर लेती हूं यहां पर सो दैट आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस या ईएस लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है तो आपने डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप सिंपल सोचिए कि आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने के लिए दिया जाए, आपको कहा जाए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब्स लगानी है, तो आप क्या करेंगे? आप, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जैसे मैं कहूं शी टीच या शी टीचेस, वो हो जाएगा, शी सिंगुलर है तो शी टीचेस हो जाएगा, क्योंकि सीएच पे एंड हो रहा है तो ईएस लगा देंगे, शी टीचेस। मैं कहूं वो खेलती है, यानी उसका खेलना उसकी हैबिट है, तो शी प्लेज। लेकिन मैं कहूं दे का मतलब वे सब, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो मैं कहूं वे प्ले करते हैं तो क्या हो जाएगा? वी प्ले, सॉरी दे प्ले। अगर मैं कहूं हम खेलते हैं, वी प्ले। अगर मैं कहूं मैं खेलती हूं, आई प्ले। तो आप समझ गए होंगे कब आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कब आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। चलिए अगले में देखते हैं, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या करना? देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आपने मेन वर्ब तो इसमें आईएनजी ही रखनी है। अगर सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगी, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगी, राइट है तो राइटिंग हो जाएगी। वो तीनों में ही लागू होता है, ठीक है, तीनों के अंदर ही रहता है ये। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में ही कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही आपने आईएनजी लगाना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मैं ये, अगर मेरी वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं लगाऊंगी इज। अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो मैं लगाऊंगी एम। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं लगाऊंगी आर। और मेन वर्ब तो आपको पता चली गई कि जो मेन वर्ब है उसमें मैंने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अगर मेरा जो सेंटेंस है उसमें आपको जो है परफेक्ट का भाव आ रहा है, यानी वो काम जो है वो फ्यूचर, वो काम जो है वो प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है और अभी भी वो काम जो है आप कह सकते, अभी जो है वो काम खत्म हो चुका है, यानी प्रेजेंट में शुरू होके प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो गया, तो वो आप क्या बोलेंगे उसको? आप उसमें लगाएंगे हैज। मैं पेन यहां पर चेंज कर लेती हूं फिर से। देखिए आप उसमें क्या लगाएंगे? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आज जो है सुनील सर ने आपका जो ऐसे है माय रिलेशंस रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, वो अपलोड
कर चुके हैं। ठीक है, सुनील सर जो हैं, जो खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रात को 3 बजे उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ आपके लिए टाइम मिलते ही आपका जो ऐसे है उसको प्रिपेयर करके आपके सामने जो है नोट्स के साथ प्रॉपरली जो है एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करते हुए अपलोड किया है रात को 3 बजे। तो आप जो है उनकी मेहनत को आप थोड़ा सा जाया ना जाने दें। आप उस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर किसी जो स्टूडेंट जो कि आरपीएससी ग्रेड 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो लास्ट टाइम रिवीजन जो है अपने अच्छे से कर सके। तो देखिए यहां पर मैं ये कहूं कि सुनील सर ने जो है अपना जो वीडियो है माय रिलेशंस से रिलेटेड चार्ल्स लैम्ब का ऐसे वो अपलोड कर दिया है, कर चुके हैं वो। इट मींस वो काम आज ही हुआ है लेकिन कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये वाली सेंस आए तो हमने क्या यूज करना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, यानी क्या लिखेंगे हम, सुनील सर हैज uploaded the video related to Charles Lamb's essay My Relations. I hope you got this कि कब हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आज वो सुबह काम शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, काम आज हुआ है पर वो अभी भी चल रहा है, तब हमने लगाना है इजएमआर में आईएनजी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, देखिए इसमें तो क्या था, काम कंप्लीट हो चुका। ठीक है, काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें काम क्या है कि वो शुरू हुआ था सुबह लेकिन अभी वो क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। यानी इसमें हम क्या लगाएंगे, मैं पेन फिर से चेंज कर लेती हूं सो दैट आपको इजीली ये समझ में आ जाए। देखिए क्या है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और एक और ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब में जो है आपको क्या मिलेगा, सिंस और फोर मिलेगा। जब भी सिंस और फोर मिलेगा तो इन तीनों में से ही कोई आपको फिल करना है, ये आरपीएससी पूछता है तो आपको ध्यान रखना है। सिंस और फोर जो है इनमें आपको याद रखने के लिए कि सिंस और फोर जब भी हो तो इन तीनों में से ही कोई एक जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म वाली वर्ब्स आएंगी। तो वो कौन सी आएंगी मैं आपको बताऊंगी जब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी। अब देखिए जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट डज नॉट बनाते हैं। पास्ट में क्या होता है, पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी प्ले है तो प्लेड हो जाएगा। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं जब नेगेटिव होता है। और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी आप डू या डज या डिड से कोई भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको कहना है कि तुमने कल रात को कुछ जो है ये किया, कल तुमने कुछ रात को जो है कुछ नोटिस किया, तो आप क्या कहोगे, डिड यू नोटिस समथिंग लास्ट नाइट। डिड यू नोटिस समथिंग लास्ट नाइट। डिड यू नोटिस नहीं होगा, नोटिस होगा, सीई यानी इस पे खत्म हो जाएगी आपकी वर्ब। तो डिड यू नोटिस समथिंग लास्ट नाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है कि पास्ट जो है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वर्ब से खत्म हो रहा है, तो आपकी सेकंड फॉर्म। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट से। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर आईएनजी तो आएगी आएगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है। अब पास्ट है तो हमने क्या लगा देना है, वॉज या वर लगा देना है। ठीक है, वॉज और वर आ जाएगा। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज नॉट सिंगिंग, वर नॉट प्लेइंग। ठीक है, नॉट आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है, जैसे इज नॉट, is not going, am not going, are not learning। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। इनमें नहीं थी हेल्पिंग वर्ब, सीधा मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म बनती हैं वो दी जाती हैं। तो हम इनमें जो है अपनी तरफ से प्रेजेंट में तो डू एंड डज यूज करते हैं और पास्ट में डिड का यूज करते हैं। बाकी सब में हमारे पास वर्ब्स होती है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दिया जाता है नेगेटिव बनाते हुए। अब देखिए अगर आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो आईएनजी लगा दिया और वॉज वर लगा दिया। परफेक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, जैसे इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। चेंज क्या होगा, प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो हैज हैव, पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सही अंतर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी और इसमें सिंस और फॉर गिवन होंगे, तो आपने इन तीनों में से ही कोई एक लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, वो है हमारा फ्यूचर का। देखिए फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं विल या शेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हर जगह ही विल का इस्तेमाल मिलता है, शेल का मिलता ही नहीं है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि आई और वी दे रखा हो तो हमने शेल लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई तो आपने कहना है आई शेल गो फॉर अ बाथ, ठीक है, आई शेल गो फॉर अ पिकनिक, मैं पिकनिक के लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई शेल गो फॉर अ पिकनिक, वी शेल गो फॉर अ पिकनिक। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट यू दे, यू दे, ही शी और इट हो, यू वी दे ही शी इट हो, तो आपने विल लगाना है। तो आपको बात समझ में आ गई। जब आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या लगाएंगे, विल बी या फिर शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। अगर आपका फ्यूचर का परफेक्ट है तो वही सेम विल हैव या फिर शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे लगाना है विल हैव बीन। देखिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। शेल हैव बीन, इस तरीके से इस चार्ट को आपने ध्यान में रखना है। ये चार्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगा, ये चार्ट आपका जो है एक्टिव पैसिव में भी काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कहीं नोटबुक के ऊपर लिख लें, सो दैट जब हम वो वाला प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आए बार बार राइट डाउन करने की, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट। अगला जो है वो देखिए, एक और चीज मैं कंडीशंस की बात करती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक शर्त के रूप में कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें इफ कंडीशन होगी, कई बार उसमें व्हेन की कंडीशन दी गई होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो है साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड यानी साइंस की कोई बात या साइंस का कोई मुद्दा दे रखा है, तो जहां पर जिस क्लोज के साथ इफ दे रखा होगा उसमें तो आपने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अभी हमने बात की है। और दूसरी जो क्लोज होगी उसमें आपने क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करना है, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शेल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टाइप होती हैं जिसमें टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये टाइप 0 है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 0 है जिसमें किसकी बात करते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की, जिसमें दोनों ही साइड, सॉरी यहां पे क्या है, मैं साइंटिफिक ट्रूथ की बात कर रही हूं ना, तो इस साइड जो है वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, ठीक है। यानी इस तरफ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, ओके, इफ कंडीशन के साथ। अगला जो है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, आपको दिया होता है कोई जनरल स्टेटमेंट, लेकिन कंडीशन वाली स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें भी इफ लगा हुआ मिलेगा, व्हेन लगा हुआ मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन है, ये शर्त रखी है। जैसे आपका कोई फ्रेंड कहता है कि अगर मेरे पास पैसे, ऐसे नहीं, चलिए इसको ऐसे करते हैं कि अगर बारिश होती है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इट मीन्स वो कीचड़ में नहीं भरना चाहता। आपको पता है इंडिया की सिचुएशन, जब बारिश होती है सब कुछ जो है फ्लडेड हो जाता है, एवरीथिंग जो है हौच पौच हो जाता है। तो आप जो है याद रखें कि जब भी आपको कोई जनरल स्टेटमेंट दे रखे हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ से, यूनिवर्सल ट्रूथ से उसका कोई लेना देना नहीं, तो इफ कंडीशन के साथ तो वही सेम आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, लेकिन इस साइड आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब जो दूसरी क्लोज होगी जिसको इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो इसको याद रखना क्योंकि ये प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएंगे। टाइप 2 जो है इसमें क्या होगा, अगर इस साइड आपको इफ कंडीशन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपने इस साइड वुड कर देना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में तीसरा जो टाइप 2 है लेकिन वैसे ही तीसरा है, और उसके बाद टाइप 3 जो है, क्योंकि इसको 0 नाम दे दिया ना इसलिए 1 2 3, वैसे कंडीशनल 4 होते हैं, टाइप 0, 1, 2 और 3। अब इसमें क्या होता है, इफ के साथ जो है आपको
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, यानी वो हो सकता है आपको इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देकर के पूछ ले, हो सकता है इस साइड आपको क्या पूछ ले, वुड हैव, क्या कह दे, वुड हैव। वुड हैव दिया हो तो आपने ये लगा देना है, अगर ये दिया हो तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इनको अच्छे से देख लो, 1 2 3 4 काइंड्स है कंडीशनल की, जिसमें इफ या व्हेन दे रखा है, अगर साइंटिफिक बात दे रखी है तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएंगे, अगर जनरल स्टेटमेंट दे रखी है तो एक साइड प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अगर आपको एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल दे रखा है तो दूसरी साइड वुड हो जाएगा। अगर आपको एक साइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये दूसरी साइड वुड हैव। ये पेयर बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसका क्वेश्चन तो हर बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के रट लें, आपका इसमें से पक्का एक क्वेश्चन जो है फिर से पूछा जाएगा, आपका टेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लो, चाहे वो कंडीशनल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लो। चलिए, अब जो आपको जो बातें मैंने बताई वो ये थी, एक तो ये चार्ट आपको दिमाग में रखना था, एक आपको ये कंडीशंस जो है ये दिमाग में रखनी थी। अभी मैं आपका टेस्ट लेती हूं, चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उससे देखिए, यहां पे एमसीक्यू के थ्रू हम करते हैं इसको। देखिए पहला ही सेंटेंस देखिए हमारा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं इसको, ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, ठीक है। देखिए वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। अब ये बताइए मुझे साइंटिफिक ट्रूथ है कि नहीं है, है ना यूनिवर्सल फिनोमेना। तो मैं क्या करूंगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में मैं एस या ईएस जोड़ूंगी। तो देख लेती हूं, वाटर मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो इसके साथ में क्या लगा दूंगी, बॉयल, यानी बॉयल्स, वाटर के साथ क्या आ जाएगा, बॉयल्स। तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें इस सेंटेंसेस को करना है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए हमारे पास, इट इज हाई टाइम। देखिए जब भी आपको दे रखा हो अगो, अगो, लास्ट ईयर, ठीक है, अगो, लास्ट ईयर या फिर यस्टरडे, इसका मतलब ये आपको पास्ट सिंपल को एक्सप्लेन करने वाली क्या है, ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो इट इज हाई टाइम, ये हर बार पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा, तो इसके साथ आपने क्या लगानी है, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें गो नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, वेंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, यहां पर द ट्रेन। अब आपको पता है, मैंने आपको ये चीज बताई कि जो परमानेंट एक्शन है या जो फिक्स्ड टाइम टेबल होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स्ड टाइम टेबल, या फिर आपका जो है कोई पहले से प्री प्लान आपने कोई चीज को कर रखा है, या फिर जो है आपकी हैबिचुअल एक्शन है, आपकी हैबिट है, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं, ट्रेन जो है बिफोर आई रीच द स्टेशन। अच्छा ये दूसरा सेंटेंस है, यहां पे कंडीशन वाला हो गया, यहां पे क्या कह रहा है, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ। जब ऐसा हो तो जो काम पहले होगा उसके साथ हमने लगाना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी जो क्लोज होगी उसमें आएगी सेकंड फॉर्म। तो देख लीजिए कौन सा काम पहले हुआ, ट्रेन चली गई, वो काम पहले हो रहा है, तो ट्रेन चली गई इसका मतलब ये काम पहले हुआ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में होगा वो सेकंड फॉर्म। तो मैं पहुंचा बाद में, तो ये सेकंड फॉर्म तो दे दी, हमने ढूंढना है अब कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये बात याद रखना, फिक्स टाइम टेबल हो, प्री प्लान हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो हमने वर्ब क्या लगाना है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, वो भी सेंटेंस आएगा अभी आगे। चलिए ये देखिए, आई डैश दिस मॉर्निंग, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस का मतलब होता है सुबह से। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि आप जो है ये काम सुबह से कर रहे हो। सिंस और फॉर जब आता है तो क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या तो वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पे। तो देखिए सिंस और फॉर है तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी क्या होगा इसके अंदर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हैज बीन, हैव बीन, या विल हैव, शैल हैव बीन, या फिर हैड बीन। तो यहां पर देखिए बीन वाला कौन सा, कहां पे बीन बज रहा है, ये नहीं आएगा, ये यहां पे बीन बज रहा है, इट मींस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सिंस और फॉर में। तो मैं लगा दूंगी आई हैव बीन,
ठीक है, रीडिंग, इट मीन्स ये काम सुबह से चल रहा है, सिंस मॉर्निंग चल रहा है, अभी भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, यहां पर जो काम अभी भी चल रहा है मॉर्निंग से, इससे आपको पता चल रहा है, तो आपने क्या कहना है कि हैज बीन या हैव बीन आएगा, और मेरा जो सब्जेक्ट था वो आई प्लूरल माना जाता है इंग्लिश में, तो मैं इसको आई हैव बीन कहूंगी रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, देखिए जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो हमारी किससे रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है, जैसे किसी को नो करना, ठीक है, टेस्ट करना, किसी को सी करना, है ना, और इस तरीके से और भी हमारे पास कुछ जो है वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स माने जाते हैं, इनको कभी भी आईएनजी में नहीं लिखा जाता, ये एज इट इज यूज की जाती है, और ये माइकल स्वान का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। नोइंग, अब देखिए नो को नोइंग कर दिया, नहीं हो सकता, नोइंग नहीं हो सकता, नॉन भी नहीं हो सकता, इट मींस इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा, आई नो हिम वेल, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीइंग जो है ये मीटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे मैं कहूं कि मैं आज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने जा रही हूं, तो आई एम सीइंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुडे, मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ, सीइंग का मतलब देखने नहीं जा रही हूँ उनको, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो मिलने के सेंस में सीइंग का यूज किया जा सकता है, ये जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बाय द नेक्स्ट जून, ये जो है हमारा किसमें लगता है, ये हमारा लगेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइम एक्सप्रेशन है फ्यूचर परफेक्ट का, बाय नेक्स्ट जून, ठीक है, वी विल हैव लिव्ड, क्या हो जाएगा, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मतलब आने वाले फ्यूचर की बात हो रही कि अगले जून तक मुझे यहां रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा, मुझे 10 साल हो जाएंगे, तो बाय नेक्स्ट जून वी विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, यहां पर देखिए इफ आई, अब ये कंडीशन है यहां पर, ठीक है, इफ आई डैश अ किंग, यहां पे वुड है, वुड का मतलब ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अब आप कहेंगे इफ आई हैड, यहाँ पे वुड जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे कोई आपको ये नहीं यूज करना, ये इमेजिनरी एक्शन है यहाँ पे, तो ये जनरली जो है आपको इफ आई वर यू या इफ आई वर अ किंग, यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है। देखिए इसके लिए बताऊं, ये इमेजिनरी काउंटर फैक्चुअल कंडीशन है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ नंबर, यानी यहाँ पे आई दे रखा है चाहे कुछ भी दे रखा है, शी दे रखा है, तो भी हमने वर ही लगाना है, वॉज का इस्तेमाल नहीं करना, नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए लुक है, लिसन है, आप किसी को कह रहे हो सुनो, इसका मतलब वो बात जो है आपकी कॉन्टिन्यूएशन में है, देखो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूएशन में है, तो जब भी आप किसी को ऐसे कहते हो तो ये मतलब आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये आपकी कॉन्टिन्यूएशन को शो कर रहा है, यानी आपका एक्शन जो है वो अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, तो आप क्या करोगे, राइसेस तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आता, ठीक है, तो क्या कहोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे कॉन्टिन्यूएशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, मतलब वो एक्शन हो रहा है, उस टाइम सन जो है वो राइज हो रहा है, इट मींस जो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है देखो सन राइज हो रहा है ओवर द हिल्स, तो आपको इससे पता चल रहा है, इससे पता चलेगा कि ये एक्शन जो है कंटिन्यूएशन में है। चलिए अगला सेंटेंस जो है आपका वो है माय ब्रदर, अब देखिए माय ब्रदर फ्रॉम अमेरिका लास्ट वीक, मैंने आपको बताया लास्ट वीक हो, लास्ट नाइट हो, ठीक है, चाहे लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो या यस्टरडे हो, ये टाइम एक्सप्रेशन जो है ये किसको शो करते हैं, पास्ट सिंपल को, किसको शो करते हैं, पास्ट सिंपल, और अभी हमने चार्ट के थ्रू समझा पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लगा दूं यहाँ पे माय ब्रदर रिटर्न्ड, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका लास्ट वीक। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, आई डैश माई ब्रेकफास्ट, अब देखिए यहां पे शी के साथ अराइव्ड दे दिया, अब इस सेंटेंस को समझना मजेदार होगा, देखिए आई डैश माई ब्रेकफास्ट व्हेन, यानी मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है उस टाइम कर रही थी, ठीक है, जब वो आई, तो इसका मतलब ये जब काम हुआ तो ये काम चल रहा था, ठीक है, व्हेन का मतलब क्या है कि एक काम चल रहा था, दूसरा जब हुआ, तो आप ये देखिए पास्ट का है तो हैव टेकन तो प्रेजेंट का होता है, ये तो आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं,
ठीक है, और यहाँ पे सिंस और फॉर दे नहीं रखा तो हैड बीन टेकन तो आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वॉज टेकिंग हो जाएगा। आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट व्हेन शी अराइव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इसका आंसर क्यों आया ये। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए ऑथेंटिक स्वान केस है। ही डैश ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। अब देखिए ही डैश ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, इसमें क्या आ जाएगा, ही इज ऑलवेज। अब यहाँ पे डज नहीं लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, ये माइकल स्वान का एक ऑथेंटिक केस है जिसमें आपको याद रखना है ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग दे रखा है, खो देता है, खोता रहता है उसके सेंस में, तो लूजिंग है तो डज तो वैसे ही नहीं आएगा, आईएनजी के साथ हैज भी नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे ही ऑलवेज, ऑलवेज दे रखा है यानी प्रेजेंट का टेंस आपको कोई लगाना है, तो मैंने कहा था ना ऑलवेज जो है वो जरूरी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए, ऑलवेज जो है वो यहाँ पे पास्ट में भी आ रखा है। देखो ऑथेंटिक स्वान केस है, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए इफ शी वर्क्स, चलिए यहाँ ये एक और अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। इफ शी वर्क्स इसका मतलब कंडीशन है ये, इस साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, तो लगा देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे शी के साथ वर्क्स है तो शी के साथ विल पास, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल पास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आई डैश येट। अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि येट जो है ये किस में आता है, परफेक्ट में आता है। अब परफेक्ट का मतलब या तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देख लीजिए येट ऑलरेडी, आपको याद रखना है येट हो, ऑलरेडी हो, जस्ट हो, ये सारे के सारे ये नोट्स में दे रखे हैं। जब आप स्टार्टिंग पढ़ोगे इस पीडीएफ को तो स्टार्टिंग में सारे टाइम एक्सप्रेशंस मैंने गिवन आपको दे रखे हैं, आपको परेशान नहीं होना, आप रीड करना उसको अच्छे से, फिर इन क्वेश्चंस को आप सुनना। आई डैश येट, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। क्यों लगाया, क्योंकि येट था तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो डिड के साथ नहीं आएगा, डू नॉट भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा हैव नॉट फिनिश्ड। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डैश विल टुमारो। अब मैंने कहा कि ये ऑफिशियल टूर है, इसको फिक्स किया गया है, फिक्स टाइम टेबल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो मैंने पहले आपको लिखकर भी दे दिया था। तो क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स भीलवाड़ा टुमारो। तो ये ऑफिशियल टूर की बात हो रही है, जो पहले से फिक्स है तो इसमें विजिट्स करेंगे, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ट्रेन जो है वो चलती है तो उस पर भी हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए ऑथेंटिक स्वान प्रैक्टिस है। व्हेन आई ओपन द विंडो, ठीक है, जब मैंने खिड़की खोली तो बाहर क्या हो रही थी, बाहर जो है देखो व्हेन आई ओपन द विंडो इट डैश, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए व्हेन आई ओपन्ड द विंडो, ठीक है, यहां पे ओपन्ड, जब मैंने विंडो खोली, ठीक है, जब मैंने विंडो खोली, इट, और उसके बाद क्या आएगा, रेन्स भी नहीं आएगा, ठीक है, इट वॉज रेनिंग, क्या हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग। जब मैंने विंडो खोली, यहां ओपन आना था, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो, जब मैंने विंडो खोली तो क्या हो रहा था, बाहर एक एक्शन चल रहा था, तो मैंने कहा इस साइड सेकंड फॉर्म है तो उधर कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, तो इट वॉज रेनिंग आउटसाइड या इट वॉज रेनिंग। चलिए अगला चलते हैं, ऑयल। अब देखिए ये ऑयल की जो है यहाँ पे परमानेंट एक्शन है, ऑयल को जब भी आप पानी पर डालोगे तो पानी पे फ्लोट करेगा वो, तो साइंटिफिक फैक्ट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। ऑयल आपका मटेरियल नाउन है जो सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर है इसका मतलब फ्लोट के साथ एस लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लोट्स। ये भी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। He talked as if he, अब देखो यहां पे he talked वर्ब की सेकंड फॉर्म है, as if he dash everything। अच्छा वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सब जानता हो, ठीक है, इट मींस जब भी as if मिलना है आपको, as if, as though, ये इमेजिनरी कंडीशन होती है, तो दोनों तरफ क्या आता है आपका, पास्ट ही आता है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। ये चीज थोड़ी सी अलग है जो माइकल स्वान में है, आपको इसे ध्यान रखना है। ही टॉक्ड और एज इफ दे रखा हो तो दोनों साइड सेम आएगा, यहाँ पे भी सेकंड और यहाँ पे भी सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे डैश टीवी फॉर 2 hours व्हेन देयर फादर अराइव्ड, ठीक है।
अब देखो, जब उनके फादर आए, ठीक है, फॉर 2 hours, देखिए सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको पता है किसमें लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब यहाँ पे पता है अराइव्ड है, सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल के साथ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, देखिए यहाँ पे 4 2 hours दे रखा है, यानी सिंस तो आता है जब आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी आप सुबह से कोई काम कर रहे हैं, यानी सिंस मॉर्निंग। आप कहते हो आप जो है मंडे से ये काम कर रहे, तो आपको फिक्स पता है मंडे से, तो सिंस मंडे। अगर आप कहते हो मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं, तो सिंस 2 o'clock। लेकिन आप काउंट करके बताते हो कि मैं 4 घंटे से ये काम कर रहा हूं, जब आप काउंट करके बात करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, 4। तो आप कहते हो 4 2 hours, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं, 4 hours, ठीक है। मैं ये जो है पिछले 7 दिन से कर रहा हूं, तो क्या है 4 जो है 7 days। तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कौन से, सिंस का मतलब हो गया जिसमें फिक्स जो है टाइम की बात की जाए, तो सिंस लगाना है। जैसे मैं इस दुनिया में जो हूं, आप कहते हो जैसे आपका बर्थ जो है 2000 या 2000 जो है 15 में हुआ है, ठीक है, 2000 में मान लीजिए आपका जन्म जो है 2000 में हुआ, तो आप कहते हो मैं इस दुनिया में कितने साल से, मैं कब से हूं, 2000 से हूं, सन 2000 से, तो आप क्या कहोगे, सिंस 2000। आप कहते हो मैं इस दुनिया में 26 साल से हूं, तो आप गिन कर बताओगे ना, तो जिस चीज को काउंट करके गिन के बताते हो उससे पहले 4 आएगा। तो मैं इस दुनिया में 426 जो है ईयर्स, तो आप जब काउंट करके बताते हो तो 4 लगाओगे, और जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो सिंस लगाओगे। अब यहाँ पे 4 गिवन है और 2 hours दे रखा है। कई बच्चे यहाँ पे मान लो 4 hours होता तो बच्चों को अटपटा लगता है, कहते सिंस लगा देता हूँ यहाँ पे, 2 hours नहीं, सिंस 4 hours कर देता हूँ। लेकिन 4 आता है भाई जब आप काउंट करके कोई चीज बताते हो। उस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का है, और पास्ट का उस साइड है, तो बच्चे देख रहे थे टीवी, या सुबह 2 घंटे से देख रहे थे, तो टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन दे दिया, तो यहां पर आपको पता है सिंस और 4 के साथ हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो यहां पे पास्ट था तो पास्ट का ही हमने यूज किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वो है अनलेस यू। अब देखिए अनलेस यू, और इस साइड जो है विल है, विल नॉट क्लियर, यानी इस साइड फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आपको पता है इस साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। तो अनलेस यू, विल तो दोनों साइड आ नहीं सकता, ये पास्ट आ नहीं सकता। अनलेस यू, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इसके साथ नोट वाला नहीं आता, तो डू नॉट स्टडी हो गया, गलत हो गया, आपका आंसर हो जाएगा स्टडी। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम क्लियर नहीं कर सकते आरपीएससी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, आप जरूर जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ आएंगे। तो ये वैसे ही जनरल एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट क्लियर आरपीएससी एग्जाम। चलिए ऑथेंटिक स्वान, आई हैड बेटर डैश नाउ। अच्छा देखिए आई हैड बेटर, देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे आई हैड है तो यहां पर जो है मैं लेफ्ट लगा दूं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे नाउ भी तो दे रखा है, तो ये माइकल स्वान का एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है बेटर लीव नाउ, ठीक है, आई हैड बेटर लीव नाउ। ओके, तो ये था आज का जो है आपका पूरा का पूरा जो है टेंस रिलेटेड टॉपिक। आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से टेंस के थ्रू हम लोग जो है क्वेश्चंस को समझ करके, जो टाइम एक्सप्रेशंस है उनको लर्न करके इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, जो मैंने अभी माइकल स्वान का लास्ट एग्जांपल दिया था, आपको इसको याद रखना है, हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछा जाए आपसे आरपीएससी के द्वारा। सो अपने आप को बेटर जो है तरीके से आप तैयार करें, इवन बेस्ट तरीके से अपने आप को तैयार करें, और इस तरीके की सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर देखते रहें। ऐसे का जो है आपका माय रिलेशंस का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, चैनल पे डाला जा चुका है वीडियो, आप उसको भी देखें, उसको काफी प्यार दें और सपोर्ट करें हम लोगों को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।